चालू कर दिए। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयनं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् उदनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामयागृगम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं दातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं उन्मामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दोस्तों, श्री शिव महापुराण की कथा में बाबा की सेवा में प्रस्तुत हैं आप सभी श्रोता बंधुओं का, दोस्तों का हार्दिक आभार और अभिनंदन है। आज सायंकालीन बेला में बाबा भोलेनाथ की स्तुति स्तोत्र उपमन्युकृत शिव स्तोत्रम है। इस स्तोत्र पढ़ने के पहले बाबा भोलेनाथ की थोड़ा स्तुति कर ली जाए। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। उपमन्यु कृत शिव स्तोत्रम, प्रेम से सुनिए, बड़ा दिव्य और अलौकिक स्तोत्र है। जय शंकर पार्वती पते, मृड शंभो शशिखंड मंडल, अमदांतक भक्त वत्सल, प्रिय कैलाश दया सुधाम्बुधे, सदुपायक था स्वपंडितो, हृदय दुख शरेण खंडिता, शशिखंड शिखंड मंडनम शरणम यामि शरणमेश्वरम, महता परितः पस पर तस्तमसो, दर्शन भेदिनो भिदे, दीननाथ यो स्वतेजसा,
हृदय वियोगिनी मना गुदेहिना न वयं तौ चर्म चक्षुषा पदवीमपि पवीक्षितुं क्षमः कृपया भयेन चक्षुषा सकलेनेश विलोकया सूनः स्वादनु स्मृतिरेव पावनी स्तुति युक्ता नहि वक्तुमी सा मधुरम ही पयः स्वभावतो ननु क्रीडिकसित सर्क रान्युतम सविशो अप्य अमृतायते भवाच्छो मुंडाभरणो अपि पावनः भवयेव भवान्तका सताम समदृष्टिर्विस्मे क्षणोऽपि सन अपि शूलधरो निरामयो दृढ़ वैराग्यरतोऽपि रागवान् अपि भयच्छरो महेश्वर शरीरचरित्रं चित्रमिदं हि हे प्रभो अवितरत्यभिवाञ्छितं दिशा परिदृष्टः किल कल्पपादपा हृदये स्मृतियो धीमते और नमस्ते अभीष्ट फल प्रदो भवान् सहसैव भुजंग पाशवन्युन् गृह्णाति नयावदयन्तकः अभयं कुरु तावदासु मे अगत जीवस्य पुनः किम औषधैः सविषैर्यो भोगपन्नगैरभिषयैरभिरललं परिच्छतम् अमितैरयो सम्भ्रमेण मामाभि दयावलोकनैः मुनयो बहो अद्य धन्यताम् गमिता स्वाभीम अतार्दर्शिनः करुणाकर येन तेन मामवसन्नं ननुपश्यचक्षुषा प्रणमाम्यथ यामि चापरं शरणं कं कृपणाभयप्रदम् विरहीव विभो प्रिया ममं परिपश्यामि भ्रमन्मयं जगत् भावो भवातुनकं पिता किमिति शाननमामो अनुकंपसे ददता किमु मंदराचलम परमाणु कमठेन दुर्धरा असुचिं यदि मामनुमन्यसे किमिदं मूर्घिनी कपाल दामते पुतुसाठे मसाधु संगिनम अभिसलक्षमासि न किं द्विज जिह्वदिक क्वादृशं विदधामि किम् अकरोमि अनुतिष्ठामि कथं धयाकुलः
क्वनु तिष्ठसि रक्ष रक्ष मामपि शंभो शरणागतो अस्मिते। बिलोठास्यो नो किमाकुलः किमिरोहनिमि शिरश्चिन्नन्दिवा किमुरोदिं रारटोमि किं कृपणं मां न यदीच्छसे प्रभो। शिवसर वद सर्व सरमदं प्रणतो देव दयां कुरुष्व मे। नम ईश्वरनाथ दिक्पते पुनरेवताउ भो शरणं नान्यदुपैमि दैवतम्। उपमन्युकृतम् अस्तवो उत्तमम् जपतः शंभु समीपवर्तिनः अभिवांछित भाग्य संपदः परमायुः प्रददाति शंकरः। उपमन्युकृतम् स्तोत्रम् अप्रजवे पेदस्तु शिवस्य सन्निधौ शिवलोकम् मोहाप्यसोऽतिचिरात् सा तेनैव शिवेन मोदते। इति उपमन्युकृत शिव स्तोत्रम संपूर्णं बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब कथा सायंकालीन प्रारंभ होने जा रही है। श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 31वां अध्याय आपकी सेवा में प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है ब्राह्मण रूपधारी शंकर जी का पार्वती के लिए हिमालय के घर जाना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब उनकी भक्ति पर इंद्रादिक देवताओं ने विचार किया। फिर स्वार्थ साधक इंद्र सब देवताओं को साथ ले गुरु बृहस्पति के आश्रम पर पहुंचे, सारा समाचार कहा और यह भी कहा कि हे गुरुदेव, आप हमारी कार्य सिद्धि के लिए हिमालय के घर जाइए और प्रयत्न पूर्वक शिव जी की निंदा कीजिए, जिससे शिव जी की दृढ़ भक्ति कर पर्वतराज दिव्य भोगों को भोग मोक्ष के अधिकारी न होने पावे। उधर पार्वती शिव को छोड़ दूसरा वर नहीं चाहती। यदि हिमालय निष्काम भाव से अपनी पुत्री को शिव समर्पण करेगा तो शीघ्र ही मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा, परंतु हम ये चाहते हैं कि वो बहुत काल तक पृथ्वी पर ही रहे। हे गुरुदेव, जैसे भी हो आप इस कार्य को कीजिए। देवताओं की वाणी सुनकर बृहस्पति जी ने कानों में उंगली दे डाली और उनकी बात न स्वीकार करते हुए शिव शिव करने लगे। उन्होंने देवताओं को बहुत धिक्कारा और कहा कि तुम लोग शिव जी के निंदक हो। मैं शिव निंदा करके नरक नहीं जाऊंगा। यदि ऐसा ही है तो तुम में से कोई एक देवता हिमाचल के पास जावे और तुम्हारा कार्य का संपादन करे। अनिच्छा से वो अपनी पुत्री को देकर पृथ्वी पर रह सकते हैं। ये सप्तर्षि ही पर्वत को समझाने जावे
और ये कहें कि पार्वती शिव जी के बिना दूसरा वर ग्रहण नहीं करेंगी। बृहस्पति जी से ऐसा सुन सब देवता मुझ ब्रह्मा के पास आए और सारा वृत्तांत जो है कहा। उसे सुन मुझे भी बड़ा दुख हुआ। मैंने भी कहा कि मैं शिव जी की निंदा नहीं कर सकता। आप लोग स्वयं ही शिव जी के पास जाइए और उन्हीं को हिमालय के पास भेजिए। शिव जी ही वहां जाकर स्वयं अपनी निंदा करें, दूसरा करेगा तो उसका विनाश हो जाएगा। यदि कोई स्वयं अपनी निंदा करे तो उससे उसे यश प्राप्त होता है। ये सुन देवता कैलाश पर गए और शिव जी की बड़ी स्तुति की तथा आदर पूर्वक सब वृत्तांत कह सुनाया। देवताओं के उस कथन को सुनकर शिव जी ने स्वीकार किया और हंसकर उन्हें उनकी रक्षा का आश्वासन दिया। देवता अपना काम सिद्ध जान प्रसन्न हो शिव जी की प्रशंसा करते हुए अपने स्थान को चले गए। फिर तो माया के ईश प्रभु शंकर शीघ्र ही हिमाचल के पास जा पहुंचे। हिमालय अपने बंधुजनों और पार्वती सहित सभा में बैठे थे। उसी समय दंड छत्र सहित दिव्य वस्त्र धारण किए तथा उज्जवल तिलक लगाए भगवान शंकर वहां पहुंच गए। हाथ में स्फटिक मणि की माला लिए, गले में शालिग्राम लटकाए, साधु का वेश बनाए और नारायण का नाम जपते हुए वहां जा पहुंचे। हाथ में स्फटिक की माला लिए, गले में शालिग्राम लटकाए, साधु का सा वेश बनाए और नारायण का नाम जपते हुए वहां जा पहुंचे। उन्हें इस रूप में देख हिमालय ने उठकर प्रणाम किया और पार्वती ने भी भक्ति पूर्वक प्रणाम किया तथा पहचान कर उनके मन में बड़ा हर्ष हुआ। ब्राह्मण रूपधारी शंकर जी ने सबको आशीर्वाद दिया और शिवा को तो अधिक प्रेम से उनको मनोवांछित आशीर्वाद कह सुनाया। फिर हिमाचल ने बड़े प्रेम से उनको मनोवांछित आशीर्वाद कह सुनाया। फिर हिमाचल ने बड़े प्रेम से द्विजेंद्र की कुशल पूछी और कहा कि आप कौन हैं। तब महादेव जी ने हिमालय से कहा, मैं एक ज्योतिषी हूं जो गुरु कृपा से मन के समान सर्वत्र विचरण करता रहता हूं। मैंने सुना है कि तुम अपनी सुलक्षणा कन्या को शिव के लिए देना चाहते हो, परंतु शंकर तो सर्वथा निराश्रय, निसंग, कुरूप, अगुण, शमशानवासी, ब्यालग्राही और जोगी हैं। तुम ऐसे विकट और जटाधारी को, जो सर्पों का हार पहनता है, वेद मार्ग से भ्रष्ट है, उस शिव को अपनी पुत्री क्यों देना चाहते हो। हे अचल, तुम्हारी यह बुद्धि तो सर्वदा अमंगलदायक है। तुम नारायण के कुल में उत्पन्न होने वाले क्षण भर विचार तो करो कि तुम्हारी यह पार्वती दान रूप कर्म पात्र के समान नहीं है। कोई भी विचारशील इस बात को सुनकर तुम्हारी निंदा ही करेगा। इस प्रकार है और भी बहुत सी शिव निंदक बातें कहे तथा हिमाचल द्वारा दिए हुए पदार्थों को खाकर अनेक लीला विशारद शंकर जी शांत भाव से अपने आश्रम को चले गए। इति श्री शिव महापुराण तिथि पार्वती खंड का 31वां अध्याय समाप्त हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 32वां अध्याय, इसका शीर्षक है सप्तर्षि का आगमन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्राह्मण के वचनों से मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ।
उनके नेत्रों में शोकाश्रु भरे आए। वे महादुखी हो हिमालय के पास जाकर बोली, हे शैलेंद्र मेरी बात सुनो, ब्राह्मण जो कह गया है उस पर विचार करने के लिए पार्वती को बुलाकर एक निश्चय कर लो। मैं बुरे रूप वाले शंकर को अपनी सुलक्षणा कन्या नहीं दूंगी। यदि आप मेरी बात ना मानेंगे तो निसंदेह मैं मर जाऊंगी। अभी घर को छोड़ चली जाऊंगी अथवा विष खा लूंगी। मैं गले में रस्सी बांध कर किसी वन में चली जाऊंगी अथवा महासमुद्र में गिर जाऊंगी, परंतु शिव को कन्या नहीं दूंगी। ऐसा कहकर शोक से रोती हुई मैना को भवन में चली गई और खाना पीना त्याग कर पृथ्वी पर लौट गई। हे तात, इसी समय विरह से व्याकुल भगवान शंकर ने सप्तर्षियों का स्मरण किया। वे शीघ्र ही वहां आ गए। उनके पास साक्षात दूसरी सिद्ध रूपिणी वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति भी उनके साथ आई। उन्हें सूर्य के समान दीप्तिमान देख शिव जी ने अपना तप बंद कर दिया। सप्तर्षियों ने शिव जी के समक्ष खड़े हो उन्हें प्रणाम कर सप्रेम उनकी स्तुति की और पूछा कि हम सबों के लिए क्या आज्ञा है। तब उनकी बात सुनकर लोकाचार के अनुसार महेश्वर शंभु उनसे यह रमणीक बात बोले कि हे ऋषियों, आप लोग तो सर्वथा हम ही हमारे पूज्य हैं। हमने केवल तुम्हारे ही लिए तुम्हारा स्मरण किया है। तुम जानते हो कि मेरा तो उपकारी स्वभाव है। इस समय दुरात्मा तारक के देवगण बड़े कष्ट में हैं। उधर उस दुष्ट को ब्रह्मा जी का वर प्राप्त है। तब मैं क्या करूं? इसके लिए मैं शिवा के साथ विवाह करना चाहता हूं, क्योंकि उसने मुनियों द्वारा भी दुष्कर ऐसा कठिन तप किया है। मुझे उनको अभीष्ट फल देना है, भक्तों को आनंद देना ही मेरा प्रण है। मुझे उनको अभीष्ट फल देना है, भक्तों को आनंद देना ही मेरा प्रण है। मैं भिक्षुक का रूप धारण कर हिमालय के घर गया और उनसे मैंने पार्वती को मांगा भी, क्योंकि मैं लीला विशारद हूं। वे मुझे पर ब्रह्म समझ अपनी पुत्री देना भी चाहते हैं, परंतु जब वे मुझ पर अत्यंत अनुरक्त हो गए तो मैंने अपनी प्रगाढ़ भक्ति को उनके हृदय से अपनी निंदा हटा दिया, जिससे वे मेरी लीला से मोहित हो भक्तिहीन हो गए हैं। अब वे अपनी कन्या मुझे नहीं देना चाहते हैं। अतः अब तुम लोग हिमालय के घर जाकर उसे और उसकी पत्नी मैना को समझाकर पार्वती से मेरा विवाह कराओ। मैंने पार्वती को इसकी स्वीकृति भी दे दी है। देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम हिमालय और मैना को समझाओ। शिव जी की इस आज्ञा के पालन में सप्तर्षियों ने अपने को धन्य माना और वे महर्षि देव शंकर को नमस्कार कर हिमालय के नगर को चले। मार्ग में कितने ही रम्य स्थानों को देखते हुए वो दिव्य अलकापुरी को पार कर हिमालय के घर आए। हिमालय ने सिर झुका, हाथ जोड़ ऋषियों को प्रणाम कर उनकी बड़ी स्तुति की। फिर घर लाकर यथोचित पूजन कर कहा कि आज मेरा गृहस्थाश्रम धन्य है। ऐसा कह भक्ति पूर्वक सुंदर आसन दिया। फिर उन ज्योति स्वरूप मुनियों ने हिमवान से कहा कि आज मैं धन्य और कृतकृत हूं। आज मेरा जीवन सफल है। आज मैं लोकों में दर्शनीय और बहुत तीर्थ रूप हुआ। जो विष्णु रूप आप सब मेरे घर आए, कहिए मुझ सेवक के लिए क्या कार्य है जिसे कि करने से मेरा जन्म सफल हो। इत श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 32वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। बाबा भोले की लीला अपरंपार है। बस इनका वंदन अभिनंदन करते रहिए। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 33वां अध्याय। हिमालय और मैना को सप्तर्षियों सहित अरुंधति और वशिष्ठों का उपदेश। ऋषियों ने कहा, शिव जी जगत के पिता और पार्वती जगत की माता हैं। इस कारण आप अपनी कन्या को महात्मा शंकर को देवें। हे हिमालय, ऐसा करने से आपका जन्म सार्थक होगा। अब आप जगत गुरु हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हिमालय ने सप्तर्षियों को प्रणाम कर हाथ जोड़कर यह निवेदन किया कि शिव जी की इच्छा से मैंने यह विचार पहले ही से किया, परंतु अभी थोड़े ही दिन हुए कि एक वैष्णव ब्राह्मण ने आकर शिव जी की बड़ी निंदा की है, जिससे पार्वती की माता का ज्ञान भ्रष्ट हो गया है और अब वो अपनी कन्या का विवाह योगी शंकर से नहीं करना चाहती हैं। इसी से अभी भी वो कोप भवन में चली गई हैं। ऐसा कह हिमालय मौन हो गए। तब सप्तर्षियों ने शिव जी की माया की प्रशंसा कर अरुंधति को मेनका के पास भेजा। पति की आज्ञा पा ज्ञानदात्री अरुंधति कोप भवन में स्थित मेनका तथा पार्वती के पास गईं। देखा तो शोक संतप्त मैना मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़ी हुई हैं। तब पतिव्रता अरुंधति उनके पास जाकर बड़ी सावधानी से बोली कि हे साध्वी मेनके, उठ, मैं अरुंधति तेरे घर आई हूं और परम दयालु सप्तर्षि भी आए हैं। फिर तो मेनका अरुंधति की बात सुनकर शीघ्रता से उठी और उन्हें लक्ष्मी के समान जानकर प्रणाम किया और इस प्रकार बोली, अहो, आज हमारा पुण्य सफल हुआ, जो जगत के विधाता वशिष्ठ जी की धर्म पत्नी मेरे यहाँ आई। हे देवी, कहिए आप किस लिए आई हैं? मैं आपकी दासी के समान हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। जब मैना ने ऐसा कहा तब उसे बहुत कुछ समझाकर अरुंधति जी सप्तर्षियों के पास चली गईं। इधर सप्तर्षिगण हिमालय को समझा रहे थे। हिमालय कहते थे कि मैं शिव जी के पास कोई राज सामग्री नहीं देखता हूँ, स्वजन और बांधव भी तो नहीं है। उन निर्लिप्त को मैं अपनी कन्या कैसे दूं? आप सब ब्रह्मा जी के पुत्र होकर यह कैसी बात कर कहते हो? यदि कोई पिता काम, क्रोध, लोभ और मोह के वश होकर अपनी कन्या को किसी प्रतिकूल वर को दे देता है तो वह नरक का भागी होता है। मैं अपनी कन्या ऐसे शूलपाणी शंकर के लिए नहीं दूंगा। अस्तु, यदि कोई योग्य वर हो तो उसे आप कहिए। जब हिमालय ने ये कहा तब वक्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी बोले, हे पर्वतराज, लोक और वेद में 3 प्रकार के वचन होते हैं। एक तो शास्त्रज्ञ से, दूसरा ज्ञान से और तीसरा श्रवण से। इनमें से जो तुम कहो उसे ही मैं कहूं। देवताओं के स्वामी शंकर रजोगुण से तो विहीन है, परंतु तत्व ज्ञान में उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे ज्ञान के अधिपति हैं, फिर गुणी वस्तुओं में उनकी क्या इच्छा हो सकती है। गृहस्थ अपनी कन्या को राज संपत्ति वालों को देते हैं। दुखी को कन्या देने से वो पिता कन्या घाती होता है। कौन कहता है कि शंकर जी दुखी हैं? जिसके कुबेर जैसे सेवक हैं, जो अपने भ्रू विलास से सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करने में समर्थ हैं, जो निर्गुण परमात्मा और प्रकृति से परे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और हर नाम से वही उत्पत्ति, पालन और संहार करता है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में और विष्णु क्षीर सागर में तथा हर कैलाश में ये सब शंकर जी की ही विभूतियां हैं। जैसे ब्रह्मा की स्त्री सरस्वती, विष्णु की लक्ष्मी, वैसे ही देवताओं के तेज से पार्वती, जो तेरी स्त्री मैना के उदर से उत्पन्न हुई है, वो सर्वदा से शिव की स्त्री रही है। प्रत्येक कल्प में यह ज्ञानियों की जननी बुद्धि रूपणी है। इस सती को तथा चिता की भस्म के सिवाय शंकर जी के दूसरा कोई नहीं धारण कर सकता। इसे अपनी इच्छा से ही इस कन्या को शंकर के लिए दे दो।
और यदि तुम नहीं दोगे तो वो स्वयं अपने पति के स्थान में चली जाएंगी। उनकी प्रार्थना से ही शंकर भगवान पार्वती को तुमसे मांगते हैं। अब उसी प्रकार तुमने प्रार्थना करने के लिए शंकर भगवान ने हम लोगों को यहाँ भेजा है। अरुंधति भी इसीलिए आई है और मैना के पास गई है। हे गिरिराज, ऐसा करने से तुमको महान आनंद की प्राप्ति होगी। हे शैल, यदि तुम स्वेच्छया पार्वती को नहीं दोगी तो होनहार के बल से यहाँ विवाह होगा ही, क्योंकि पार्वती के कठिन तप करने से शंकर ने उसे वर दिया है। ईश्वर की प्रतिज्ञा विपरीत नहीं होती। एक ही महेंद्र ने तो सभी पर्वतों के पंख काट डाले थे और यहाँ तो पार्वती ने अपनी लीला से मेरु का भी सिंह भंग कर दिया है। हे गिरिराज, एक के लिए त्याग कर सब संपत्ति का नाश नहीं करना चाहिए। कुल के लिए एक का त्याग कर दे। यह प्राचीन श्रुति है। अनरण राजा ने ब्राह्मण के लिए अपनी कन्या देकर उसके भय से अपनी संपत्ति बचा ली थी। तुम भी शिव जी को अपनी कन्या देकर अपने बंधुओं की रक्षा करो। इससे सब देवता भी तुम्हारे बसवत्ती रहेंगे। ये सुन हिमालय दुखी हो वशिष्ठ जी से राजा अनरण की कथा पूछने लगे। इस श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 33वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 34वां अध्याय राजा अनरण की कथा। वशिष्ठ जी बोले, सावर्ण इंद्र वाले 14वें मनु के वंश में एक अनरण नामक राजा उत्पन्न हुआ था, जिसके पुत्र का नाम मंगलारण्य था और वो बड़ा ही बली राजाओं में शेष 7 द्वीपों का राजा हुआ तथा विशेषकर वो शिव जी का बड़ा भक्त था। उसने इंद्रत्व प्राप्त करने के लिए भृगु जी को अपना पुरोहित बनाया और सैकड़ों यज्ञ किए, परंतु इंद्रत्व को स्वीकार नहीं किया। उस राजा के 100 पुत्र हुए और लक्ष्मी स्वरूपा उसे एक कन्या भी प्राप्त हुई। हे शैल, वो 100 पुत्रों में अपनी कन्या को अधिक प्यार करता था। उसकी प्राण प्रिया 50 रानियां थीं। जब वह कन्या बड़ी हुई तो उसके विवाह के लिए उसने उत्तम वर की खोज की और यत्र तत्र पत्र भी भेजा। इधर राजा अनरण की कन्या अपनी अनेक सखियों के साथ सरोवर में विहार करने लगी। एक समय पिप्पलादि ऋषि उसे देखकर काम से अत्यंत पीड़ित हो गए और उन्होंने उसे प्राप्त करना चाहा और दूसरों से पूछा कि यह किसकी कन्या है। उन्होंने बताया कि दूसरी लक्ष्मी के समान यह राजा अनरण की कन्या है और इसका नाम पद्मा है तथा राजा इसके विवाह के लिए अन्यों से प्रार्थित है। यह सुन पिप्पलादि ऋषि को बड़ा क्षोभ हुआ और वे उसको प्राप्त करने के लिए और भी उत्सुक हुए। वे अपने इष्ट देव शंकर जी का पूजन कर कामवश उस कन्या को प्राप्त करने के लिए राजा अनरण की सभा में गए और राजा से कहा, तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो, अन्यथा मैं क्षण भर में सबको भस्म कर दूंगा। राजा रोने लगा क्योंकि मुनि वृद्ध थे। रानी भी रोने लगी, उसे मूर्छा आ गई। राजा के सब पुत्र भी बहुत व्याकुल हुए, सारे संबंधी भी व्याकुल हुए। तब राजा के पुरोहित ने राजा के पास जाकर उसे बहुत समझाया और कहा,
हे राजन, तुम उत्तम बुद्धि का पालन करो। आज या वर्ष दिन में तुम किसी सुपात्र या दूसरे किसी को यह कन्या अवश्य ही दोगे। फिर हमारे जैसे सत्पात्र ब्राह्मण और एक मुनि को ही क्यों नहीं देते हो? इसमें तुम्हारे संपत्ति की भी रक्षा हो जाएगी। फिर मैं तुम्हारे शरणागत हूं। राजा रोने लगा, परंतु पुरोहित की बात उसके मन में बैठ गई और उसने अलंकार युक्त उस कन्या को मुनि के हवाले कर दिया। पद्मा से विवाह कर मुनिराज अपने घर आए, परंतु वृद्ध ब्राह्मण को कन्या देने से जो राजा के मन में ग्लानि पैदा हुई, तो वो घर बार छोड़कर तप करने के लिए वन में चला गया। राजा के चले जाने पर पुत्री और पति के शोक में उसकी पतिव्रता रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके पुत्र भृत्य तथा और भी कितने मनुष्य श्वास लेकर अपने प्राण विसर्जन कर दिए। चारों ओर शोक का साम्राज्य फैल गया। उधर राजा अनरण्य वन में जाकर शिव जी की तपस्या करता हुआ स्वर्गगामी हुआ। तब उसका ज्येष्ठ पुत्र कीर्तिमान राजा हुआ। इसलिए हे शैलराज, तुम भी अपनी कन्या को शिव जी के लिए देकर अपने कुल की रक्षा करो। इस श्री शिव महापुराण तिथि पार्वती खंड का 34वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय। आज की कथा यहीं पर विश्राम ले रही है। चलिए अब जो है आरती करते हैं बाबा भोलेनाथ की। जय 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 प्रभु दीन दयाल, करहु कृपा कृपा निधान। जय आरती कर लो। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। एकानन चतुरानन पंचानन राज, हंसासन गरुड़ासन विषवाहन राज। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। अजमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कनसारी गरमाला धारी। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर यंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। हरि के मध्य कमंडल चक्रत शूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका, गुणवाचर किए मध्य ये तीनों एका। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिवंकारा, ओम जय शिवंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र, सदा वसंतम हृदयारविंदे भूम भवानी शैतम नमामि। ओम तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव शर्मम मम देव देव। ओम आवाहनम न जानाम विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि, नमः परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा, यदि पूजितम मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई कहे तो जय जगत जननी तुम्हारी सदा ही जय हो। हरे राम रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो,
सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओं पार्वती पतये हर हर महादेव। त्राहि माम जुगलती भई हो, पूजन में क्षमा कर दीजिए, जाने अजाने बोध बालक दया कर दीजिए। ओम गोविंदाय नमः, ओम मृत्युंजयाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम इंद्राय नमो नमः।